जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विषणधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको हम अपने चैनल पर एक ऐसी बात बता रहे हैं जो अधिकांश लोग पूछते हैं। मित्रों, कष्ट, समस्या, परेशानियां हर व्यक्ति पर आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख ही रहे, परंतु उन कष्टों के निवारण के लिए हर आदमी अपने अपने तरीके से प्रयत्न भी जरूर करता है और प्रयत्न करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी उपयोग करता है। और जो साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अनेक प्रकार की पूजा भी करते हैं, मंत्रोपचार करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मनौती मानते हैं और कई कई प्रकार से जो जैसे बताता है उस प्रकार से अपने कष्टों के निवारण के लिए व्यक्ति अपने तन मन धन से प्रयत्न करता है, परंतु कभी कभी कष्ट मिटता ही नहीं। तो मित्रों, जो गायत्री साधक हैं, जो साधना करते हैं, केवल वह लोग ज़्यादा ध्यान दें और जो जैसे कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से करें, क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक यह 3 प्रकार के ताप हैं और इन 3 प्रकार के ताप यानी कष्टों को दूर करने के लिए इनमें कई प्रकार के उपाय भी हैं। अलग अलग उपाय से अलग अलग कष्टों का निवारण होता है। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ते, तो उन्हें हम दैवीय या पराशक्ति के कष्ट कहते हैं, परंतु जो सामने हमें दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम भौतिक कष्ट कहते हैं। तो भौतिक कष्टों को अपने कर्मों द्वारा, दूसरे के सहयोग द्वारा हम उसे हल कर सकते हैं, परंतु दैवीय कष्टों का निवारण तो दैवी शक्ति या पराशक्ति ही कर सकती है। यदि कोई साधना करता है तो उसमें इतनी शक्ति रहती है या उसमें इतनी शक्ति नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा साधना द्वारा और तपस्या और हवन द्वारा अपनी समस्या को हल करवा सकता है, बशर्ते कि वह साधक हो, ढोंगी ना हो और पैसे ऐंठने वाला ना हो। परंतु मित्रों, मैं यहाँ आपको एक ऐसी छोटी सी तरकीब बताऊंगा, परंतु आप अपने सच्चे मन से साधना जरूर करते रहें और आपकी समस्या भी जरूर हल हो जाएगी। मित्रों, यम नियम लगाकर जो व्यक्ति सच्चे मन से गायत्री की साधना करता है उसके कष्ट तो वैसे ही स्वयं ही गायत्री माता काट देती हैं, परंतु फिर भी यदि किसी को ऐसा लगता है कि मेरे कष्टों का हरण नहीं हो रहा, तो वह व्यक्ति गायत्री चालीसा का पाठ अवश्य करे, चाहे लास्ट में करे चाहे शुरू में करे, क्योंकि उसमें सारे कष्टों का निवारण है और गायत्री माता से उसमें अनेक प्रकार की स्तुति की गई है। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा में हनुमान जी से स्तुति की गई है, उसी प्रकार से माता गायत्री से गायत्री चालीसा में स्तुति की गई है। वैसे आप मंत्र जाप कर ही रहे हैं और आप इतवार यानी रविवार व्रत रख कर हवन 108 बार जरूर करें, यानी 108 आहुतियों का हवन आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में या आपके ऊपर ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा कष्ट हैं तो केवल सरल भाव में करना है। यह सब केवल दिखाने के लिए नहीं, अपनी साधना को अनवरत चलते हुए करें और करते हुए किसी को इसका जिक्र ना करें, यानी किसी को बताएं नहीं। यह साधना आप इस प्रकार करें कि यह मेरा रोज का कर्म है। फिर आप अपने घर में और अपने शारीरिक स्तर में और आर्थिक समस्या में आप बदलाव जरूर पाएंगे। इस प्रकार आप अपनी दैनिक चर्या को बना लें। ये कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है,
यदि घर में परेशानी है तो इतना छोटा सा काम हम कर सकते हैं। और अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो उसके लिए तो वह कष्ट आपको भोगना है। यह आपकी किस्मत में लिखा है, वह कष्ट आपको भोगना है। क्यों कि बुरे कर्मों के कष्ट भी तो व्यक्ति को भोगना पड़ते हैं, परंतु साधना करने पर, पूजा करने पर या कोई पाठ करने पर वह कष्ट बहुत थोड़े हल्के रूप में निकल जाते हैं और आपको महसूस नहीं होते। और एक तरीका और हम बता रहे हैं जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप गायत्री साधक हैं या कोई और साधक हैं, जो भी जिसका इष्ट है, अगर कोई और साधना करता है तो वह गायत्री की एक माला अवश्य करे। और दूसरे जो गायत्री साधक हैं उनकी तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो करते ही हैं। तो उन सब को अपनी पूजा अर्चना आप सुबह करते ही हैं, परंतु आपको शाम को एक काम करना है। जिन पर ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा कष्ट है, शाम को आप हाथ मुँह धो लें, हो सके तो नहा लें, नहाकर शुद्ध हो जाएं और शुद्ध होकर आप अपने साधना स्थल यानी जहां आप गायत्री की पूजा करते हैं वहां जाएं, दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती जलाएं। ये गुप्त तरीके से करना है। अगरबत्ती जलाकर रखकर गायत्री मंत्र 3 बार बोलें और गायत्री माता से अपने उस कष्ट के बारे में, अपनी उस समस्या के बारे में, अपनी उस परेशानी के बारे में गायत्री माता से गुप्त रूप से निवेदन करें। गुप्त रूप का मतलब है कोई और ना सुने, मगर आपको बोलना है मुंह से। गुप्त मन में नहीं बोलना है, बाहर बोलना है, होठ चलाकर, जैसे आप गायत्री माता से बात कर रहे हैं उस प्रकार आप धीरे स्वर में गायत्री माता के पास जाकर उनसे निवेदन करें कि माता, मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ, आप मेरे इस कष्ट को दूर करिए। मैं आपकी शरण में हूँ और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार की आप साधना करें। आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, 4 दिन करें और हो सके तो आप नियम बनाकर शाम को नित्य प्रति करें। फिर आप अपने आप में, अपने घर परिवार में देखेंगे कि उस समस्या और उस परेशानी में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं। और हो सके तो शाम को गायत्री चालीसा पढ़ लें, खड़े होकर पढ़ लें, बैठकर पढ़ लें और यह निवेदन अवश्य करना है। इस निवेदन के कारण ही माता आपकी बात को गुप्त रूप से सुनेंगी, क्योंकि जब हम इष्ट को मानते हैं तो हमारी बात भी सुनता है। जब इष्ट हमारी बात सुनेगा तो समस्या भी हल होगी। हमें अपनी बात उनके सामने कहना जरूर है। सुबह आप जैसे करते हैं साधना, उसको यथावत रखें और अपने नियम से साधना करते रहें। गायत्री माता आपकी रक्षा करेंगी।